गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के जीपीसी जयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। ज्यादातर हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरी कैटेगरी है डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, तीसरी कैटेगरी है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो आइए अब हम बात करें इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट कैटेगरी की, और वह फर्स्ट कैटेगरी है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का उपयोग हम कंप्यूटर में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए उपयोग में लेते हैं, और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के द्वारा डेटा के कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होते। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेटा की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अब डेटा कहाँ से कहाँ यानी कि किस प्लेस पर मूव हो सकते हैं, तो जो कॉमन ट्रांसफर मेथड है वो है बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर्स, यानी कि मेमोरी और प्रोसेसर रजिस्टर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर हो सकता है, या फिर प्रोसेसर रजिस्टर्स और इनपुट या आउटपुट डिवाइस के मध्य डेटा ट्रांसफर हो सकता है, या फिर प्रोसेसर रजिस्टरों के मध्य ही आपस में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पर कुछ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के उदाहरण दिखाए गए हैं, जैसे कि लोड, जिसको न्यूमेरिक्स में हम लिखते हैं एलडी। इसी तरह से डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के अन्य उदाहरण है स्टोर, मूव, एक्सचेंज, इनपुट, आउटपुट, पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस। लोड इंस्ट्रक्शन का उपयोग होता है टू ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू ए प्रोसेसर रजिस्टर, और जनरली ये प्रोसेसर रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर, जिसको हम एसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। ऐसे ही स्टोर जो इंस्ट्रक्शन है उसका उपयोग होता है टू ट्रांसफर फ्रॉम ए प्रोसेसर रजिस्टर इनटू मेमोरी, और इसे हम मेमोरी राइट भी कह सकते हैं। इसी तरह से मूव इंस्ट्रक्शन का उपयोग होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। एक्सचेंज का मतलब टू स्वैप इंफॉर्मेशन बिटवीन टू रजिस्टर्स और रजिस्टर्स एंड ए मेमोरी वर्ड। एक्सचेंज का मतलब एक जगह की जो डेटा है वो दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी जगह की डेटा उस पहली जगह में आ सकते हैं। अब यह एक्सचेंज दो रजिस्टर के मध्य हो सकता है आपस में, या फिर रजिस्टर और मेमोरी के मध्य भी एक्सचेंज हो सकता है। इस तरह से इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफर डेटा अमंग प्रोसेसर रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसर रजिस्टर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य डेटा ट्रांसफर के लिए हम इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं। इसी तरह पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन प्रोसेसर रजिस्टर एंड ए मेमोरी स्टैक। किसी रजिस्टर से मेमोरी स्टैक में डेटा डालना पुश ऑपरेशन होगा, और उस स्टैक से डेटा को निकालकर रजिस्टर में वापस डालना पॉप ऑपरेशन होगा। इंस्ट्रक्शंस की दूसरी कैटेगरी है डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। These instructions perform operation on data and provide the computational capabilities for the computer. डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन किया जाता है, यानी कि डेटा की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती है। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन, ऐड विद कैरी, सब्ट्रैक्ट विद क्वेरी, निगेशन आदि इंस्ट्रक्शंस आते हैं, और यहाँ पर इनके न्यूमोनिक्स सामने दिखाए गए हैं। इसी प्रकार लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जहां पर बिट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आर यूजफुल फॉर मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल बिट्स और ग्रुप ऑफ बिट्स। यहाँ पर कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दिखाए गए हैं, जैसे क्लियर,
complement and or exclusive or clear carry, set carry, complement carry, enable interrupt, disable interrupt are the examples of logical instructions। और यहाँ पर इनके न्यूमोनिक्स भी उन इंस्ट्रक्शन के सामने दिखाए गए हैं। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस की तीसरी टाइप है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड यानी कि डेटा की इंडिविजुअल बिट्स को लेफ्ट या राइट मूव कराया जाता है। अब शिफ्ट इंस्ट्रक्शन के उदाहरण हैं जैसे कि लॉजिकल शिफ्ट राइट, जिसे हम न्यूमोनिक में SHR लिखते हैं। इसी प्रकार लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट थ्रू कैरी एंड रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी आर द एग्जांपल ऑफ शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस अंडर द डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। आइए अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की थर्ड कैटेगरी की, और वह थर्ड कैटेगरी है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू चेंज और मॉडिफाई फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जो हमारा नॉर्मली प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो सीक्वेंशियली होता है, यानी कि जब किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाता है तो वह टॉप टू बॉटम उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। यानी कि सबसे पहले सबसे ऊपर जो इंस्ट्रक्शन होगा प्रोग्राम का उसका एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद में उससे नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगा उसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा, उससे फिर नीचे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। यह प्रक्रिया सीक्वेंशियली नॉर्मली चलती रहती है। लेकिन यदि वहां पर कोई प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो उस प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के में दी गई कंडीशन के ऊपर हमारा इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन अब डिपेंड करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का उपयोग हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज या मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। It specifies conditions for altering the content of the program counter। ब्रांच इंस्ट्रक्शन जिसको हम न्यूमोनिक में BR लिखते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन जिसको हम न्यूमोनिक्स में JMP लिखते हैं, इसी प्रकार स्किप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन, कंपेयर इंस्ट्रक्शन, टेस्ट इंस्ट्रक्शन are the example of program control instructions। कई प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जैसे कि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लैग बिट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। इन फ्लैग बिट्स को हम स्टेटस बिट या कंडीशन कोड बिट भी कहते हैं। सीपीयू के अंदर मुख्यतः 4 फ्लैग बिट होती हैं और ये 4 फ्लैग बिट हैं कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग या फिर ओवरफ्लो फ्लैग। यहाँ पर प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की एक टाइप कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं, जैसे कि जीरो फ्लैग की वैल्यू के ऊपर ब्रांच इफ जीरो या ब्रांच इफ नॉट जीरो, 2 इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो सकते हैं जिन्हें हम न्यूमोनिक में क्रमशः BZ और BNZ लिखेंगे। किसी सबरूटीन को कॉल करना भी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का उदाहरण है। सबरूटीन क्या होता है? इट इज ए सेल्फ कंटेंट इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए गिवन कंप्यूटेशनल टास्क। अब जब कभी प्रोग्राम में सबरूटीन कॉल होगा तो वहां पर एग्जीक्यूशन का कंट्रोल उस सबरूटीन को चला जाएगा और फिर वो सबरूटीन पूरा एग्जीक्यूट होकर उसकी वैल्यू वहां से रिटर्न हो जाती है सबरूटीन की। प्रोग्राम इंटरप्ट भी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का ही उदाहरण है। प्रोग्राम इंटरप्ट में जब कोई एक्सटर्नल या इंटरनल रिक्वेस्ट आती है किसी दूसरे सर्विस प्रोग्राम की, तो जो हमारा पहले जो नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसका कंट्रोल चला जाएगा उस दूसरे सर्विस प्रोग्राम पर,
और दूसरे सर्विस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके वापस प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाता है पुनः ओरिजिनल प्रोग्राम पर। इस प्रकार प्रोग्राम इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है और यह प्रोग्राम इंटरप्ट भी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का ही उदाहरण है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो लेक्चर में डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस एवं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में विस्तार से जाना। दोस्तों, मेरे अन्य वीडियो लेक्चर जीपीसी जयपुर यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जीपीसी जयपुर चैनल पर जाकर मेरे सब्जेक्ट कोड CS 202 और सब्जेक्ट कोड CS 210 के अन्य वीडियो को भी जरूर देखें और उन्हें लाइक भी करें। धन्यवाद।